साई की बात। बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी सबूरी का फल देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुमने बहुत सबूरी रखी है मेरे बच्चे। तुमने हमेशा हर कदम पर बहुत सबूरी रखी है और इस कारण मैं तुम्हें तुम्हारी सबूरी का फल देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। अब वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो भी तुम्हारा था मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम रोज़ मुझसे प्रार्थना करते थे, रोज़ अपने बाबा से कहते थे ना कि बाबा मुझे वो दे दो। तो देखो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। अब तो खुश हो जाओ और सुनो, तुम्हारे घर के विघ्न, तुम्हारे विघ्न सब कुछ गणपति बाबा ने हर लिया है मेरे बच्चे। तुमने गणपति बाबा की स्थापना की थी ना, तुमने उनकी जिस प्रकार सेवा करी मेरे बच्चे, उनकी आरती करी, उनकी सेवा करी, हर पल उनके लिए तत्पर रहे तुमने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की है, इसलिए वो तुमसे प्रसन्न हुए मेरे बच्चे। और प्रसन्न होकर ना उन्होंने सारे दुख, सारे दर्द तुम्हारे अपने ऊपर ले लिए। उन्होंने तुम्हारा दुख को हरा मेरे बच्चे, तुम्हारे विघ्नों को हरा है उन्होंने। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। तो भविष्य के बारे में सोच सोच कर अपने वर्तमान को ख़राब कभी मत किया करो, कभी नहीं मेरे बच्चे। तुम इतनी गहरी सोच में चले जाते हो ना, इतना गहरा सोचते हो ना जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए मेरे बच्चे। मत सोचा करो ना, सोचने से हर चीज़ वो नहीं होती ना जो तुम सोच रहे हो। जो घटित ही नहीं हुआ है और जो होने भी नहीं वाला, उसके बारे में अगर सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा मेरे बच्चे। जो घटित होने ही नहीं वाला अपने मन से तुम बनाकर उसे घटित करो तो ये तो गलत है ना मेरे बच्चे, और खुद ही परेशान हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि जो तुम सोच रहे हो ना, जिसकी तुम चिंता कर रहे हो, दिन रात तुम चिंता कर रहे हो ना, वैसा कुछ होने ही नहीं वाला होता। ये तुम्हारी व्यर्थ की चिंताएं ही तुम्हें लेके डूबती हैं मेरे बच्चे। अपनी व्यर्थ की चिंताओं को त्यागो। अगर तुम अपनी व्यर्थ की चिंताओं को नहीं त्यागोगे ना तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। जो हो रहा है ना उस पर ध्यान लगाओ, जो नहीं हो रहा उस पर ध्यान लगाकर अपना समय व्यर्थ कर कर, अपनी सोच को व्यर्थ करके कोई भी मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई भी मतलब नहीं है। बस बातों को ध्यान रखा करो। और सुनो, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था किसी और से और तुम्हें सुनाई में आई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अब वहाँ जाओगे और उनसे कहोगे, लड़ाई करोगे। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें जवाब देना है ना तो अपने काम से दो, अपनी कला से दो। जवाब ऐसे दिए जाते हैं मेरे बच्चे, ज़ुबान से नहीं दिए जाते। हर जगह तुम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर कर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने आप को सही साबित करना है ना, या अपने लिए कुछ करके दिखाना है, किसी और की नज़रों में अपने आप को ऊपर उठाना है ना, इज़्ज़त चाहते हो ना, तो फिर कुछ करके दिखाओ। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सामने वाले की बोलती अपने आप बंद हो जाए और वो खुद ना शर्म के मारे डूब जाए मेरे बच्चे। कुछ ऐसा कर दिखाओ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा करो। और सुनो, आज तुम्हें कहीं जाना है और जाते जाते ही कहीं बरसात हो जाएगी, है ना, तो ये मत समझना कि सारे काम बिगड़ गए। नहीं, बरसात हो रही है इसका मतलब ये संकेत है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे बच्चे। क्योंकि बरसात तभी होती है जब तुम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली हो। तो बरसात शुभ संकेत होते हैं मेरे बच्चे, इससे परेशान मत हुआ करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें बाहर जाना है और बाहर जाकर तुम्हें परेशानी होगी, कैसे जाओगे, तो वो सब चिंता मत करना, वो सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम आराम से जाना और आराम से अपने सारे काम करना। और सुनो, तुम्हें ये लगता है ना कि तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ सही हो, है ना, और धीरे धीरे तुम्हें अब ये एहसास भी होने लग गया है कि कहाँ तुम सही थे, कहाँ तुम गलत थे। तुम्हें अब समझदारी आने लग गई है, समझने लग गए हो कुछ चीज़ों को। पहले तुम्हें समझ में नहीं आता था कि कहाँ तुम गलत थे, कहाँ तुम सही थे, लेकिन अब तुम सब कुछ सही सही से करने लग गए हो, क्योंकि तुम्हें एहसास होने लग गया है कि कहाँ तुम गलत रहे थे। बहुत सारी चीज़ों को तुमने समझदारी से लिया है, तुमने मेरी बात माननी शुरू की है, तुमने लोगों से मिलना शुरू किया है, बातचीत करना शुरू किया है, तुमने अपने आप को भी सुधारने की बहुत कोशिश की है। और यही तुम्हारी कोशिश ना तुम्हें आगे लेकर जा रही है मेरे बच्चे।
इन्हीं कोशिशों के कारण ना तुम बहुत अच्छा करोगे अपने जीवन में। घबराना बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ हो, बिल्कुल सही दिशा की तरफ हो। तुम्हें किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम बहुत 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 अच्छा करोगे, ये मेरा विश्वास है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहा हूँ मेरे बच्चे कि मेरे दिखाए हुए राह पे चलो, सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हें लीला भी दिखाऊंगा। वो लीला तुम्हारे जीवन में देखना कितना बड़ा बदलाव करेगी ना। वो लीला तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं होगी, एक बहुत बड़ी लीला तुम्हारे जीवन में होगी, बहुत बड़ी लीला। और सुनो, तुम्हें कुछ कागजातों में कुछ चीज़ें बदलवानी थी, याद करो। और तुमने उठाकर वो रख दी थी कि बाद में करवाओगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी समय ही नहीं होता। और वो समय कभी नहीं मिलेगा जब तक तुम उस काम को ना सबसे पहले नहीं रखोगे। जब तक उस काम को तुम महत्व नहीं दोगे, खुद से नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तो अपने कामों को महत्व देना सीखो, तब जाकर तुम चीज़ें कर पाओगे। और सुनो, जो चीज़ें सीख रहे हो वो सही समय से सीखो ना। एक दिन जाते हो, 2 दिन गायब हो जाते हो, छुट्टी कर लेते हो, ऐसा मत करो। अगर सीखना है तो तरीके से रोज़ जाओ, रोज़ सीखो, अपने लिए समय निकालो। देखो, यही वक्त है मेरे बच्चे सीखने का। अगर इसी वक्त में नहीं सीखोगे, अगर घूमने फिरने में दिमाग लगाओगे, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही समय है अपने आप को बदलने का, अपनी आदतों को बदलने का। तुम्हारी आदतें हैं ना, वो ज़िंदगी में बहुत बदलाव कर सकती हैं। सिर्फ तुम्हारी आदत ही है जिसके कारण तुम अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हो, अपने जीवन में बदलाव कर सकते हो। तुम बहुत कुछ बदल सकते हो मेरे बच्चे, बहुत कुछ बदल सकते हो। और सुनो, तुम्हारे दांतों में दर्द था ना, तुमने क्या किया, उधी लगाई ना, और देखो हुआ ना चमत्कार। कुछ भी हो मेरे बच्चे, कहीं भी दर्द हो या कोई भी दिक्कत हो ना, तुम सीधा उधी लगाया करो। इधर उधर की बातों में ना ध्यान लगाते हुए तुम उधी लगाओ। अगर पूरे विश्वास से तुम उधी लगाओगे ना, तो मैं 100% कहता हूँ कि तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं मैं दूर करूँगा मेरे बच्चे। क्योंकि मेरी उधी वही काम आती है जहाँ मेरे बच्चे को पूर्णतः ही विश्वास अपने बाबा के ऊपर होता है, बिना किसी शक के। वो उधी को अगर लगाता है ना, तो वो उधी काम ज़रूर करती है। लेकिन अगर उधी को ना कोई एक मिट्टी समझकर, राख समझकर अगर लगाए ना, और मन में शंकाएं रखे, तो वो उधी कभी काम नहीं करती, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने अपने घर में कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जो तुम्हें किसी को देनी है, कहीं पहुंचानी है तुम्हें, तो सही समय पर पहुंचा दो ना। वो भी इंतज़ार कर रहा है उन चीज़ों को लेने का, और तुम दे नहीं पा रहे हो, उन्हें ज़रूरत है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ साधन ऐसे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। इस वजह से तुम्हें किसी और से वो मांगने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। और सामने वाला थोड़ा सा अजीब हरकतें करता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहता है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें वो चीज़ें सारी दिलवा दूंगा जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत तुम्हें है। फिर तुम्हें सुनवाऊंगा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी चीज़ों को अपने हक से इस्तेमाल करना, अपने पास रखना, और वो दिन दूर नहीं मेरे बच्चे। वो सब कुछ, सारे साधन तुम्हारे पास होंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की सुनो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जब भी आरती करने जाते हो ना, तो जल्दबाजी में तुम बीच में आरती मत छोड़ के आया करो मेरे बच्चे। अगर आरती करते हो तो पूरी तरीके से आरती में शामिल रहो ना, अपने सारे कामों को निपटा कर आरती में आया करो, और आरती पूरी ही करके जाया करो मेरे बच्चे। बीच में आरती मत छोड़कर जाया करो, ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान दिया करो, गौर किया करो जो भी मैं कहता हूँ। और सुनो, श्राद्ध करना ज़रूरी है मेरे बच्चे, और वो भी पूरे विधि विधान से, पूरे तौर तरीक़ों से और रीति रिवाज से मेरे बच्चे। अच्छे से करो। अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो मन से करो। देखो, जो चला गया सो चला गया, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका श्राद्ध करना बनता है मेरे बच्चे। तुम ऐसे मुकर नहीं सकते, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें करना चाहिए। समझो मेरी बात को, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें आगे बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा मेरे बच्चे। तो पीछे नहीं हटना चाहिए, और कोशिश करो कि तुम अपने हाथों से ही बनाओ। जो भोजन बनाओ ना, वो अपने हाथों से बनाओ, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।